तो आज हम संवाद करेंगे और ये बहुत अच्छा है। नंदकिशोर जी ने इस पूरी श्रृंखला को वो एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें वो स्वयं जाकर अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग क्षेत्रों में जो उनको लोग ठीक लगते हैं, अच्छे लोग, उनके साथ वो संवाद करते हैं और इसको उन्होंने नाम दिया है इस श्रृंखला को उपनिषद। हर घर में कम से कम एक गुरु तो होना चाहिए मिनिमम। हर घर में हर एक गुरु। घर में एक गुरु, तभी वो गुरुकुल बनेगा। आप कहो कि हर घर गुरुकुल, और गुरु है ही नहीं तो गुरुकुल कैसे बनेगा? कुल में एक गुरु तो होना चाहिए। इतना तो है नहीं तो बहुत कमी है गुरुओं की। अब आते हैं कि भारत विश्व गुरु है तो हमेशा वो कभी कोई मास प्रोड्यूस नहीं हुए। किसी कारखाने में लाखों करोड़ों की संख्या में तो उत्पादन नहीं हो, तो लाखों करोड़ों में एक कोई गुरु की योग्यता के साथ होता है। तो या तो आप गुरु के समक्ष पहुंच जाएंगे या गुरु आपके दरवाजा नॉक करेगा, लेकिन पहचानना हमें ही पड़ेगा। जैसे हनुमान को राम मिले तो क्या हुआ? प्रभु पहचान पर्यु गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। राम ने नहीं कहा, हनुमान ने कहा, पहचाना। तो हम उनको 3 स्टेप देते हैं कि पहले पहचानो, फिर जानो और तब मानो। नमस्कार, मेरा नाम राहुल देव है, मैं पत्रकार हूँ। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनका औपचारिक परिचय तो ये है कि वो गुरु नंदकिशोर जी हैं। सहज स्मृति योग के संस्थापक हैं उत्तर भारत के, लेकिन उन्होंने अपना आश्रम दक्षिण में तमिलनाडु के एक ज़िले में सुदूर बहुत सुंदर एक वन प्रांतर में बनाया है और उस आश्रम के माध्यम से लोगों में आध्यात्मिक जागरण, अध्यात्म की समझ पैदा करने का प्रयास, शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण, बाल सशक्तिकरण, जैविक कृषि और कई तरह के सामाजिक प्रयोगों पर काम कर रहे हैं। यहाँ प्रयोग ये चल रहे हैं और मैं उनसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हालांकि हमारी मुलाकात को 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैंने उनको सुनने और उनको पढ़ने के बाद पाया कि बहुत दिनों बाद एक सचमुच सहज, सरल, निष्प्रह, लोकेशणा से मुक्त, यानी जो लोकप्रियता की भूख से ग्रस्त हमारे बहुत से आजकल तथाकथित गुरु और भगवाधारी दिखते हैं, उनसे अलग एक बहुत सामान्य गृहस्थ के रूप में जीते हुए भी जो आंतरिक जागरण जिसने स्वयं साधा है, उसको ईश्वर की कृपा हुई है, गुरु कृपा हुई है और वो उसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति जिसमें सब शरीक हो सकें, सबकी उस तक पहुँच हो, उस जागृति को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप पाएँगे, उसको अभी हम लोग उनसे बात करेंगे, सुनेंगे, तो आपको भी लगेगा कि ये थोड़ा-सा अलग तरह के गुरु हैं, जिनकी गुरुता वो अपनी लादते नहीं हैं, लेकिन वो सहज प्रकट होती है। और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ नमस्कार करता हूँ नंदकिशोर जी को। नंदकिशोर जी, आपका स्वागत है, आपका नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको राहुल जी। मुझे तो राहुल जी कहने में भी संकोच हो रहा है। आप मुझसे ज्ञान वृद्ध हैं और आपको मैं जाने कब से सुनता चला आ रहा हूँ, जब से मैंने सुना है। भाषा, बहुत सारे लोग भाषा पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस सहजता से आप और जिस प्रतिबद्धता से शब्द के प्रति न केवल सावधान रहते हुए बल्कि उसको जीने के बाद उसको प्रयोग में लाते हैं, आपको कोई लोभ भी नहीं है कि अगर इससे अच्छा शब्द बोलने से कुछ प्राप्त हो जाएगा, आप सभा जीत लेंगे, मंच जीत लेंगे। वो संयम देखा है भाषा में, जो व्यवहार में जो संयम होना चाहिए। शब्द तो आपने नितांत में देख रहा हूँ, पूरा घर पुस्तकों से भरा पड़ा है, तो शब्दों की कमी तो है नहीं आपके पास। शब्दों की कमी तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन संयम की कमी। ये आपकी दृष्टि है, आपकी, मैं इसके लिए कृतज्ञ ही हो सकता हूँ। बहुत प्रसन्नता हुई मुझे आपसे मिलकर। मैं वर्षों से मिलना चाह रहा था, तो मेरे लिए संवाद तो दोयम है, पहले मिलना और फिर संवाद करना। और संवाद की ही कमी है आज संसार में, नहीं तो जितनी भी समस्याएं दिख रही हैं।
पल में उनका निदान हो जाए अगर लोग निरंतर संवाद में रहे। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत आभार। ये आपने ठीक कहा कि मैं शब्द को बहुत महत्व देता हूँ। शब्द, एक एक शब्द जो हमारा है वो हजारों वर्षों में बना है, उसके पीछे लंबा इतिहास है और अर्थ तक पहुँचने का संघर्ष है हर शब्द के पीछे, और उसकी एक पवित्रता है, उसकी एक अपने आप में उसका एक शील है, चरित्र है। तो इसलिए शब्दों के प्रयोग में सावधानी तो हमको बरतनी ही चाहिए। आज बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही। मैं स्वयं विश्वास करता हूँ कि संवाद से ही समाधान हो सकता है, कोई दूसरा उपाय है नहीं मनुष्यता के पास। लेकिन हम पाते हैं कि समस्याएं तो हमारी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समाधान, जो सहज समाधान सबको उपलब्ध है, समवाद का, यानी बराबरी पर आकर बात करने का, उसको बड़ा एक तुच्छ सा आजकल माना जाता है। और उसके अलावा जो बाकी जो दरअसल नई समस्याएं पैदा करने वाले तथाकथित समाधान हैं, संसार उनकी ओर ज़्यादा जा रहा है। तो आज हम संवाद करेंगे और ये बहुत अच्छा है। नंदकिशोर जी ने इस पूरी श्रृंखला को, वो एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें वो स्वयं जाकर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में जो उनको लोग ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे लोग, उनके साथ वो संवाद करते हैं। और इसको उन्होंने नाम दिया है, इस श्रृंखला को, उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ हम लोग सामान्यतः जानते हैं, साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन एक अंतर मैं पाता हूँ नंदकिशोर जी के प्रयोग में कि यहाँ पर एक कोई वो अकेले गुरु की भूमिका में नहीं और दूसरा शिष्य की भूमिका में नहीं, लेकिन एक वो सहज समान सम स्तर पर आकर संवाद करते हैं, और इसको उन्होंने उपनिषद नाम दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत उपयुक्त है। तो नंदकिशोर जी, आज के अपने उपनिषद की हम शुरुआत करें। आप क्या करने निकले हैं, यानी आपके जीवन का लक्ष्य, प्रयोजन क्या है? तो मुझे ये अनुभूति हुई कि संसार में दुख नाम की वस्तु है नहीं। जिसको भी हम दुख कह रहे हैं वो हमारी नासमझी है। कष्ट और दर्द तो है, वो शारीरिक है, लेकिन मानसिक दुख हम चीज़ों को यथावत देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुख उत्पन्न होता है। और अधिकांश व्याधियां जो है वो मानसिक हैं आज संसार में। हम आज इस स्थिति में हैं कि धरती पे सबके लिए भोजन हम उपलब्ध करा सकते हैं, उत्पादन की कोई कमी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कमी मिलेगी। तो वो कहाँ से आती है? तो मन में कोई विकार जो पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वो दुख का क्रिएशन करते हैं, वो दुख बनाते हैं। तो यदि हम मानसिक रोग लोगों के दूर करते हैं, तुलसी ने कहा है कि मानस रोग कछुक में गए हैं, सबके लख बिरड़िन पाए, जाने ते छीजें कछु पापी। तो वो कुछ, उनको जान लेने से उनके में कुछ कमी आती है। तो पहले तो हमें किसके लिए निकले हैं कि लोग अपने मानसिक रोग जान जाएं, और वो संवाद से जाने जा सकते हैं कि हम, कोई दूसरा बोल दे। मन की बीमारी ऐसी होती है कि कोई दूसरा इंगित करे तो हमारा अहंकार आप बीच में आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वातावरण तैयार कर दे कि हम स्वयं ही देख पाए कि क्या है हमारी बीमारी, तो फिर हम उसके निदान के लिए निकल पड़ते हैं, तो हम एक सहज मनुष्य बन जाते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हर एक का ट्रांसफॉर्मेशन उस अवस्था तक हो जाए, रूपांतरण, कि वो एक सहज मनुष्य बन जाए। तो उसमें दिव्यत्व तो अनायास प्रकट होगा, कोई प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो मूलतः दिव्य है। हमारे जो भी, जिन्होंने, हम जिन्हें ऋषि कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, तो वो उनकी ऐसी अवस्था हो गई कि उनमें दिव्यत्व प्रकट हुआ, क्योंकि उनमें और कुछ बचा नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या कहा, मृतस्य पुत्रः वयम्। तो ये कोई नीति नहीं है, ये कोई साहित्य सृजन नहीं है, ये दर्शन है। तो हम ये लेके निकले हैं कि जो दर्शक से दृष्टा होने की यात्रा है, जहाँ पे दर्शक, दर्शन, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य सब एक हो जाए, पांचों। तो ये मूल है कि मनुष्य की मानसिक व्याधियां दूर हो जाएं और वो एक सहज मनुष्य बन जाए, उसको अपने दिव्य होने की स्मृति प्राप्त हो जाए।
ये मूल है। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अच्छी एक भूमिका, हमारा आधार तैयार हो गया। मैं कुछ मूल बुनियादी किस्म के सवालों से पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, दोनों में अंतर क्या है? आज धर्म की बेहद ज़्यादा चर्चा है। मैं नहीं जानता आपके जीवन में ये अनुभव हुआ कि नहीं, लेकिन मैंने इन पिछले 10-15 सालों में धर्म 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 शब्द की इतनी ज़्यादा इसका प्रयोग विविध अर्थों में सुना है और सुन रहा हूँ, जितना मुझे पहले कभी अपने जीवन में स्मरण नहीं आता कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक विमर्शों में धर्म का शब्द का ही इतना प्रयोग हो। तो इस शब्द को और उससे अर्थ को समझना इसलिए बहुत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है यह जानना कि धर्म क्या है और क्या नहीं है। तो पहले मैं आपसे इसलिए ये पूछूंगा कि धर्म क्या है? तो इसको हम दो भागों में देख सकते हैं कि धर्म एक तो होता है कि हम एब्सोल्यूट व्याख्या करने लगते हैं, वहां तक वो व्यवहार में नहीं आती। जैसे कह दिया कि पानी का धर्म गीला करना है, आग का धर्म जलाना है, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। हम जब कोई उदाहरण देते हैं वो सच है, वो झूठी परिभाषा नहीं है। जिसका जो चरित्र है, स्वभाव है, प्रकृति है, वही धर्म है उसका। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में, हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में हम उसको रिलेट नहीं कर पाते सामान्य जन। तो हमें मनुष्य के संदर्भ में धर्म की व्याख्या करनी पड़ती है कि ठीक है वो तो धर्म है ही, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में उसको कैसे देखें। तो हमने उसको कहा कि जैसे एक दोहे में कि केवट कुंती द्रौपदी इन जाना कछु मर्म, धर्म प्रेम का कर्म है, कर्म प्रेम का धर्म। तो प्रेम की अवस्था में आप जो कुछ भी करते हैं वो धर्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब हम जब प्रेम में क्या होता है, प्रेम की भी परिभाषा है इंगित करने के लिए। यूं तो जो भी अनुभूति के विषय है उनकी परिभाषा नहीं होती, अब स्वयं ही वो हो जाते हैं, तो परिभाषा कौन करेगा। लेकिन उसमें ये आता है कि हाँ, जहाँ द्वैत नहीं रहा, जहाँ आप समदृष्टि से देख रहे हैं कि अगर हमें दर्द होता है कुछ बोलने सुनने से, तो दूसरे को भी दर्द होता है कुछ बोलने सुनने से, अच्छा बुरा बोला तो अगर वो हमें स्मृति बनी रहे कि दूसरे के अंदर भी वही सब हो रहा है, वही सब विकार, वही सब स्वीकार, सब हर चीज़ें दूसरे के अंदर भी वही है, तो हम आत्मवत उसको देख पाए हमेशा, तो वो धर्म हो जाता है कि हमें वो एक उसके प्रति फिर एक करुणा होती है। एक चीज़ होती है सहानुभूति, लेकिन उससे भी ऊपर है करुणा, कि जब आप में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि आप केवल सहानुभूति नहीं दर्शा रहे हैं, कुछ देने की स्थिति में है कि अगर दूसरा नहीं समझ पा रहा है अपनी स्थिति को, तो उसको दर्पित करें, दिखाएं कि ऐसा है, ठीक कर लो, और बिना किसी उसके इस भाव के, दाता के भाव से, क्योंकि वास्तव में तो हम दाता हैं नहीं, दाता तो जो है सो है। तो उसमें इस तरह से हम धर्म को परिभाषित कर सकते हैं। और सब चीज़ों के आधार पे तो धर्म की अगर हम परिभाषा करेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे और संवाद के बजाय वो विवाद को जन्म दे। अब ठीक है, ये एक बहुत अच्छी आपने बुनियादी बात कही, लेकिन हमें धर्म पर लौटना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में हम करेंगे। तो जो सच्चा धर्म है, मनुष्य धर्म, आपने उसकी बात की। अध्यात्म क्या है और वो धर्म से अलग अगर है तो कैसे है? बिल्कुल, दोनों में अंतर है और दोनों एक भी है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन मूल आध्यात्म से आरंभ होता है। धर्म को अगर हमें समझना है तो बिना आध्यात्म के हम नहीं समझ सकते। तो आध्यात्म को हम उसी शब्द से ले से, अध्याय आत्मा इति अध्यात्म, जो या तो आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा पर ध्यान, वो आध्यात्म है। फिर से कहिए। जी, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान, सरल से ध्यान और उसका अध्ययन, एक ही बात है, क्योंकि उसमें जो धी है, मूल शब्द, मूल अक्षर जो उसमें है वो है धी। तो धी आता है कि प्रज्ञा के अर्थ में, रित के अर्थ में, विजडम के अर्थ में अंग्रेजी में कहें तो, कि वो उसका आशय है कि आप वो जान गए जो चीज़ें जैसी हैं।
तो जब हम ये वो जान लेते हैं चीज़ें जैसी हैं तो हम समाप्त हो जाते हैं। दिखते तो रहते हैं शरीर में, मन में, बुद्धि में, सब में दिखेंगे, सबका उपयोग होगा, लेकिन वो सहज उपयोग होगा, जैसे कि नहीं होने जैसा, जैसे होकर भी नहीं होने जैसा, तब वो अध्यात्म है। तब उसके बाद फिर आपकी साधना आरंभ जैसे होती अपनी है। पिछली बातचीत में मैंने कहा जी, कि जी। 3 अवस्थाओं का उल्लेख जी। किया कि व्यक्तित्व, जो हम सब मानते हैं कि हमारा एक व्यक्तित्व जी। है कि नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। और आध्यात्मिक साधना में, प्रगति में हम जी। व्यक्तित्व से अस्तित्व तक जाते हैं और जी। अस्तित्व से अनस्तित्व तक जाते जी। हैं। जब मैं नहीं रहता जी। तब जानने वाला भी नहीं जी, रहता, जी, जी। जो रहता है वही, वही वो है। रित है, वो धर्म है। जी। तो ईश्वर भी कह लें, चरम सत्ता, परम सत्ता कह लें उसको। बहुत सुंदर ये बात कही। गीता में एक बहुत संक्षिप्त एक ही अक्षर में अध्यात्म का अर्थ दिया गया है। जब हाँ। 7वें अध्याय में पूछा अर्जुन ने, तो कृष्ण ने कहा कि स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। जी, जी। थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे आप? तो इसमें दो चीजें हैं। जनरली हम प्रकृति और स्वभाव को समानार्थी अवस्था में उपयोग में लाते हैं, जो ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे ही हम साधना करते हैं तो एक होता है प्रकृति का स्वभाव, जैसे त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है तो उसका एक स्वभाव है, कैसे फंक्शन करती है, और एक होती है स्वभाव की प्रकृति। वो थोड़ी ऊपर की अवस्था है, क्योंकि इसमें ये है कि कृष्ण ये भी कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो उस पे वो संकेत करते हैं कि ना तो तुम्हारे कार्य का, कर्म का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, क्या कर रहे हो उससे नहीं है। तो ऐसे नहीं लोगों का निर्माण हुआ। वो प्रभु भी एक अवस्था है। ये 16 अवस्थाएं हैं हमारी चेतना की, उसमें प्रभु भी एक अवस्था है जहाँ से निर्माण होता है। तो कहते हैं कि उस अवस्था से जो निर्मित हुई है उसमें तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों का निर्माण तो ऐसे नहीं हुआ, मैं तो मेरे स्वभाव से हुआ है। तो वो स्वभाव का है कि वो स्व और भाव, भाव का न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। तो कहते हैं कि असत वस्तु की सत्ता तो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके बारे में आप क्या बात करोगे। और भाव यहाँ पर सत्ता से, अस्तित्व से, सत्य से है, अस्तित्व से है जी। तो वो कहते हैं कि वही बात है उसमें कि स्वभाव में जो आपका स्व है, स्व को और सरल में व्यवहार के अर्थ में लाना है लोगों की समझ में, तो चरित्र समझ लें। जैसा आपका चरित्र है, व्यवहार है, वो आपका स्व है, और उसको आप किस भाव में जी रहे हैं वो स्वभाव है। तो वो उसके परे आपका जैसा भी व्यवहार होगा, अनुभूतियां उससे परे भी जाती हैं। जब स्वभाव में आप स्थित हो जाते हैं तो अनुभूतियां आरंभ हो जाती हैं। उसके पहले तक अनुभव है, उसके नीचे समझ है। जैसे हम संवाद करते हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश में होते हैं। तो मैं बारंबार ये कहता हूँ कि जब हम कोई उदाहरण देते हैं तो प्रसंग और संदर्भ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे सामान्यतः कहा जाता है कि गुरु के बारे में लोगों ने श्लोकों के द्वंद्वातीत गगन सदृशम, कि वो द्वंद्वों से परे है, आकाश के जैसा है। मैं बारंबार विनम्रता से कहता हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा बाद में हो। आकाश गुरु के जैसा है, गुरु से भी परे की वस्तु है, और उससे फिर आकाश के जैसा है वो, क्योंकि हमें समझना भी तो है। अगर हमने ऐसा बोल दिया कि वो तो आकाश भी उसके जैसा है, तो आप फिर लोग पूछेंगे तो फिर कैसा है। बार बार जैसे वो कहानी आती है ना कि थोड़ा हल्के उसके लिए हम ले लें कि राजा ने कहा हाथी लाए खरीद के, और कहा कि जो है जो भी मुझे हाथी के मरने की सूचना देगा उसका मैं वध कर दूंगा। तो अब ये समस्या आ गई, हाथी तो मरना ही था, मरा। तो कहा राजा को बताए कौन, जो भी जाए। तो कहा वहाँ विद्वान व्यक्ति था कोई सभा में, उसने कहा कि अब वर्णन करो। महाराज न हाथी खाता है, न सोता है, न पीता है। तो राजा ने बोला तो क्या हाथी मर गया है? बोला ये तो आप ही कह सकते हैं। तो गुरु कैसा है वही कह सकता है। मुझे याद आता है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये श्लोक आते हैं, ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो वहाँ व्योम से ही, आकाश से ही तुलना वही है उस गुरु की है जो दक्षिणामूर्ति यानी शिव हैं। तो गुरु तत्व पर आपका बहुत ज़्यादा
जोर है, मैं कहूँगा शायद सर्वाधिक जोर गुरु और गुरु शिष्य संबंध पर है। आप उसको कहते हैं कि वो सनातन संबंध है हमारा। इसको थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप विशद और स्पष्ट करें। तो देखिए, आज अगर हमने जितनी भी शिक्षा पाई है आज के समय में, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप वर्तमान को देखिए, वर्तमान में क्या हो रहा है, तो आपको जो भूत भविष्य की भ्रांत धारणाएं हैं अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। तो वर्तमान में हमने ये जाना कि हम नहीं जानते कि ये अंतरिक्ष कहाँ तक फैला हुआ है। कोई ये विज्ञान ये नहीं कह पा रहा है कि हम पूरा जान गए, इसके बाद कुछ नहीं है। तो लोगों ने कहा कि जितना यूनिवर्स है वो कम से कम 1% या 5% पे विवाद होता रहता है कि जो भी दिख रहा है वो सब 1% है या 5% है। तो अधिकांश तो अजाना है। तो हम उस अज्ञात से घिरे हुए हैं। जो भी हमारा है परम ज्ञान की अवस्था, परम अज्ञान की अवस्था भी है। तो उसमें से निश्चित होता है कि जो हम नहीं जानते वो है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं है। जहाँ से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भाव यही कहता है। कैसे होता है? क्योंकि या तो फिर आप अपना अस्तित्व नकारिए कि हम भी नहीं है, तो प्रश्न उठता है फिर पूछ कौन रहा है और बोल कौन रहा है। अगर श्रुति ही पूछ रही है, श्रुति ही बोल रही है, आप उस अवस्था में पहुंच गए, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो कोई प्रश्न भी नहीं है। तो वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए उसको कौन रूपाकार दे? तो उसके लिए कहा गया कि जो आप नहीं जानते वो उसको बड़ा कहा। गुरु, गुरु मतलब सरल अर्थों में जो बड़ा है हर चीज में छोटे से छोटा बड़ा, उस अर्थ में फैले से बड़ा फैला हुआ, हर अर्थ में गुरु। मतलब जो कुछ भी हम चाह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा और गुरुतर पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ और गुरुतर देना चाहते हैं। तो गुरु एक संज्ञा की तरह भी हम ले सकते हैं कि वो जो एक बड़ा है कुछ। गुरु का एक अर्थ तो भारी भी होता है, भारी, गुरुता, गुरुत्व जी। तो हर चीज में जो बड़ा है उसको हमने गुरु करा। तो जब हम अज्ञेय के बीच में ही हैं, सब कुछ जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, तब हमने कहा ये अवस्था सनातन है, ये कभी समाप्त नहीं होती। तो उसको जो देख पा रहा है एज इट इज कि ऐसा है, तो वो सहज हो जाता है। तो उससे ही सब कुछ निश्चित है। तो उसको लघु या शिष्य हमने कहा कि एको हम बहुश्यामा, जितना भी हमारा ज्ञान है वो सब एक पे जाके टिकेगा। आप कितना भी अध्ययन कर ली। और हमारे यहाँ ये भी स्पष्ट है, जैसे ही हम साधना करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि कभी भी हम परम तत्व से अलग हो ही नहीं सकते, सेपरेशन की गुंजाइश ही नहीं है। तो जब एक है फिर भी हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, हम उस अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें एक जीवित व्यक्ति मनुष्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो बिल्कुल हमारे जैसा है उसी से ही हमारा वैसा सहज संवाद संभव है। अगर हमने किसी अमूर्त को मान लिया तो वो बिलीफ हो जाएगा और फिर हम आत्ममुग्ध हो जाएंगे या भ्रमित हो जाएंगे। तो उस खतरे को बचाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि भरोसा करने के लिए दो का होना जरूरी है, बिलीफ करने के लिए दो का होना जरूरी नहीं है। आप अकेले कोने में बैठ के कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये जो संसार में भरोसे की कमी है वो गुरु शिष्य परंपरा के थोड़ा कालांतर में उसमें कुछ कमियां आ जाने के कारण हुई। उस पर संवाद किया जा सकता है कि वो कमियां गुरु में आई कि शिष्य में आई। यद्यपि मुझे बहुत स्पष्ट है, लेकिन वो मर्यादा की वजह से मैं उनको कुछ चीजों को... एक तो श्रुति, इसमें दार्शनिक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई क्या सबको सृष्टि ने या जिसने भी सृष्टि को रचा है उसने, उस परम सत्ता ने एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसी उपलब्धियों, एक जैसे ज्ञान बोध के में सक्षम बनाया है? ऐसा दिखता नहीं। तो ये जो कमियां हैं, क्या कभी भी ऐसी अवस्था थी, है या होगी जब किसी में कोई कमी नहीं होगी? तो मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये सृष्टि का स्वरूप ऐसा है नहीं, ऐसा कभी होगा भी नहीं, न कभी था मनुष्यों की, जहां तक अगर मैं बात... बिल्कुल सही कह रहा। मैं थोड़ा इसको ऐसे कहूंगा कि जैसे ये तो सदैव ही है, लेकिन विविधता भी सदैव ही है। जो भी सोर्स ऑफ क्रिएशन इज डाइवर्सिटी। आप इसको ऐसे देख लीजिए कि वो डाइवर्सिटी मूल में ही है, सब विविध हैं, सब में भिन्नता है, इसीलिए तो है। विज्ञान भी कहता है कि दो बिल्कुल एक जैसे हो गए तो रेजोनेंस होगा, रह नहीं पाएंगे, एक ही वो सब समाप्त हो जाएंगे। और यही सृष्टि सिद्धांत भी है जो अनुभूति में आता है कि सब कुछ हो गया तो नहीं होने जैसा हो जाएगा। तो विविधता है, इसीलिए तो सुंदरता है। तो वो हर एक फूल अपनी तरह से खिल रहा है, हर फल अपनी तरह से पक रहा है और उसका आनंद लीजिए। तो उसमें तो उतना बृहत
मन तो होना चाहिए, ब्रह्मन जब कह रहे हैं, हम शब्द कह रहे हैं, उतना बृहत मन होना चाहिए, तो ये विविधता तो रहेगी। आप सबको एक रस और एक रंग में, ये तो खामोखा का लोभ है कि सब एक जैसे हो जाए, ऐसा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सबको जो जिस दिशा में जा रहा है उसका पथ कुछ आप और खोल सकते हैं, ये कि जिधर आप जा रहे हैं उधर और भी कुछ है, और भी देखिए। जैसे बच्चा को ज्यादा अच्छा, उधर जा रहे हो तो उस बाजार में भी जाना, वहाँ ये मिलता है, वहाँ ये मिलता है, थोड़ा ऐसे ये भी बाजार है। तो जितना हम किसकी दृष्टि खोल सकते हैं उतना वैविध्य तो रहना चाहिए, ऐसा है। बहुत सुंदर। अब गुरु शब्द भी आजकल बहुत चर्चित है, और आपने जिक्र छेड़ ही दिया है तो अब उस पर बात करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आजकल भारत में गुरुओं की भरमार है, और इस भाव की भी भरमार है कि भारत विश्व गुरु है। वो विश्व गुरु था, वो विश्व गुरु है, और वो विश्व गुरु हो बनने के लिए ही उसका निर्माण हुआ है, और वो विश्व गुरु बनने वाला है। और अब उसको एक राजनीतिक लक्ष्य के रूप में भी देश के सामने रखा जा रहा है कि भाई हमें विश्व गुरु बनना है। इस पर इसके कई आयाम हैं, यानी विश्व गुरु क्या होता है? कोई व्यक्ति विश्व गुरु हो सकता है क्या? कोई देश विश्व गुरु हो सकता है क्या? कोई धर्म, या धर्म के नाम से हम जिसको आजकल समूह, समुदाय, वो विश्व गुरु हो सकता है क्या? तो इसको, इन सारे आयामों को आप कैसे देखते हैं? तो इसमें बहुत सरल है। और दूसरी चीज ये भी जोड़ दूं कि कम से कम इस समय भारत में कम से कम 15 से 20 जगत गुरु भ्रमण कर रहे हैं, और तरह तरह के दावे और बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत सरल है राहुल जी, और बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब मुझे आनंदित करने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट है। तो पहली बात तो है कि गुरुओं की बहुत कमी है, अकाल है। आप कह रहे हो बहुत है, मैं कह रहा हूँ कि हर घर में कम से कम एक गुरु तो होना चाहिए, मिनिमम। हर घर में एक गुरु, तभी वो गुरुकुल बनेगा। आप कहो कि हर घर गुरुकुल, और गुरु है ही नहीं तो गुरुकुल कैसे बनेगा? कुल में एक गुरु तो होना चाहिए। इतना तो है नहीं, तो बहुत कमी है गुरु की। अब आते हैं कि भारत विश्व गुरु है क्या? तो अगर हमारा जो संवाद हो रहा है, 4 स्तर होते हैं संवाद के। पहला है वैखरी में, जो शब्दों की भाषा है, फिर माध्यमा में, फिर पश्यंती और परा। परा से आता है शब्द परंपरा। परम जो अल्टीमेट है, परा उसकी भाषा है, इसलिए शब्द आता है परंपरा। फिर उसको रूढ़ अर्थों में हम प्रयुक्त करने लगे कालांतर में, और भूल गए कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है। तो वो तो हुई बात। वो तो हम जब भारत विश्व गुरु है, तो भारत, उसके कई अर्थ हम कर सकते हैं। किसको कौन सा अर्थ प्रिय है, और किसको किस अर्थ की अनुभूति है कि यहाँ तक हम पहुंचे, किसको किस अर्थ का अनुभव है, किसको किस अर्थ की समझ है। तो भारत एक तो बहुत सामान्य अर्थ जो किया जाता है कि भा मतलब प्रकाश, रथ हु इज इमर्स्ड इनटू लाइट, प्रकाश में रथ है जो, तो उसी को एनलाइटेंड कहते हैं। तो हमारे देश का नाम ही भारत है। तो अगर हम वैखरी में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, जो एनलाइटेंड है वो तो एनलाइटेंड है, हमको लेकिन एक जो हमें शास्त्रों से पता चलता है, अपने प्राचीन ग्रंथों से, कि भारत का नाम भारत उस भारत से, यानी प्रकाश रथ भारत से नहीं, भारत के वंश से पड़ा है। तो हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी मान्यता के लिए उसको प्रकाश रथ भारत मान सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ और जो व्युत्पत्ति है भारत शब्द की, वो तो भारत से है, भारत से नहीं है। ये मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे विविध लोग हैं, सबको आप ये कहो कि वो एनलाइटेंड की अवस्था में पहुंचाएं, तो ये दुराग्रह है एक तरह का। सबकी अपनी अपनी, तो जहां तक जिसकी समझ जाती है, जहां तक जिसका अनुभव, इसलिए मैंने सावधानी से कहा कि कहाँ तक किसकी अनुभूति और समझ जाती। इसी भारत में ऐतिहासिक रूप से जो आप कह रहे हैं उस पर ही है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से, इस तरह की बातें हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा देख रहा है, जो शब्दों से परे निकल गया है, तो वो तो अवस्था, व्यवस्था, जिसको व्यक्तित्व और कृतित्व, तो ये जो हम कर रहे हैं व्यक्तित्व, हम व्यक्त कर रहे हैं, उस अवस्था को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में एक व्यवस्था है। व्यवस्था है कि हमारे और आपके स्वर ठीक चलते रहें, सहज बने रहें, वो उसमें कोई व्यवधान ना आए,
तो वो चीज़ जो हम जैसी की जैसी निरूपित करना चाह रहे हैं वैसी की वैसी हो जाए। तो जो लोग उन भरत के अर्थ में समझते हैं, उनके अर्थ में वो भरत रहे, और जो इस अर्थ में समझते हैं, अनुभव करते हैं, उनके लिए भारत वो भारत रहे। तो ये भी विविधता है कि हम एक ही उसमें क्यों डालें, क्यों यही समन्वय है। जी। अर्थों को आपने समन्वित कर दिया। तो गुरु शब्द की, हम गुरुओं की, विश्व गुरु की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि हर घर में एक गुरु होना चाहिए। बात तो ठीक है कि आपकी मान्यता अगर है कि ज्ञान हमें सशरीर गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, बोध, ज्ञान, संबोधि, कुछ भी उसको कह लें, जागरण, तो क्या इतने गुरु, आपने स्वयं कहा उनका अकाल है। तो मान ले कि हर घर में शायद सृष्टि को भी अभिप्रेत ना रहा हो, अगर रहा होता तो शायद वो उसने इतने गुरु उत्पन्न कर दिए होते। लेकिन गुरु तो हुए हैं हमारे यहाँ, हम सब मानते हैं कि वो गुरु थे, हमारे ऋषि मुनि भी थे, हमारे जो सृष्टा दृष्टा हुए हैं। लेकिन वो हमेशा, वो कभी कोई मास प्रोड्यूस नहीं हुए, किसी कारखाने में लाखों करोड़ों की संख्या में तो उत्पादन नहीं हो, तो लाखों करोड़ों में एक कोई गुरु की योग्यता के साथ होता है। क्या उनमें से कभी किसी ने अपने को गुरु नाम से विज्ञापित किया कि मैं गुरु हूँ, आओ मुझसे ज्ञान प्राप्त करो? ऐसा गुरु करता है क्या? अगर किसी ने किया है तो उससे सावधान हो जाना चाहिए, इतना तो मैं कह सकता हूँ। यानी जो कहे कि मैं गुरु हूँ, वो तो नहीं है, वो नहीं है। उस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहने के साथ ही बात समाप्त हो जाती है। कहने का भाव अगर एक क्षण भी, किसी क्षण आ गया, साधना तो ये कहती है कि एक क्षण भी आपको कहीं से किसी ने ये बोध दिला दिया, वही साधना है कि आप में गुरुत्व जागृत कर दिया उसने। आप, मैं बिल्कुल विपरीत अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ इस शब्द को। किसी ने आप में गुरुत्व जागृत कर दिया, गुरु का काम ही है गुरुत्व जागृत करना, बट किसी ने उसमें गुरुत्व जागृत कर दिया कि ये तो गुरु हैं, और उसको लग गया कि मैं तो गुरु हूँ, तो वो गया, फिर वहाँ वो वस्तु ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो तो नहीं होने में ठहरती है। जहाँ कुछ नहीं है वहीं तो सब कुछ है। और उसके साथ ही दूसरी सच्चाई ये भी है कि सबको गुरु की आवश्यकता है आपके अनुसार। और धर्म के इस बाजार में, भारत में, और भारत में हर धर्म में ये, हर देश में, संस्कृति में ये है कि बहुत सारे गुरु की नाम की दुकानें चल रही हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, अपने को बेच रहे हैं गुरु के रूप में। तो जो वो व्यक्ति, यानी हमारे जैसे सामान्य लोग, करोड़ों लोग जिनको गुरु की आवश्यकता है, जो किसी एक आध्यात्मिक सहारे की आवश्यकता महसूस करते हैं और तलाश में रहते हैं कि उनको कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, वो कैसे पहचाने कि कौन सही गुरु है, कौन झूठा गुरु? बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर इस एक प्रश्न को ध्यान से लोगों ने समझ लिया तो उनको गुरु मिलने में बहुत विलंब नहीं होगा। वो ये है कि उन्हें अपने आप को तैयार करना होगा। व्यवस्था ये है जो आज भी सच है और सदा अब तक सच रही है, और उस आधार पे कहा जा सकता है, यद्यपि कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता आध्यात्मिक व्यक्तियों का, तो बिल्कुल नहीं करते। उदाहरण देते हैं कि पीछे ऐसा रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है। वो ये है कि अगर हमारी पिपाशा उस अवस्था तक पहुंच गई जहां हम ईश्वर को वास्तव में चाहते हैं, हम प्राण देने को राजी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ देने को राजी हैं, तो या तो आप गुरु के समक्ष पहुंच जाएंगे या गुरु आपके दरवाजा नॉक करेगा, लेकिन पहचानना हमें ही पड़ेगा। जैसे हनुमान को राम मिले तो क्या हुआ, प्रभु पहचान परेव गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। राम ने नहीं कहा, हनुमान ने कहा, पहचाना। तो हम उनको 3 स्टेप देते हैं कि पहले पहचानो, फिर जानो और तब मानो। यहाँ जो यात्राएं अधिकांश हो रही हैं, जहाँ भ्रम है, वहाँ मानने से शुरू हो रही हैं कि मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। वो नहीं होता है, वो भ्रम हो जाता है। तो किसी अब ऐसा होता है कि कोई बहुत ही ऐसी अवस्था में है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको कहा जाता है कि ठीक है आप मान लो, लेकिन उचित नहीं है। उचित यही है, जानना है अगर, तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा जो भी आपकी अवस्था हो कि मेरे अवस्था से तो मुझे ये गुरु लग रहा है। आप कोई ग्रंथ, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय, अपनी सहजता, अपना बोध, क्योंकि आपको अगर लग रहा है तो ही वो आपके लिए है, वो तो है ही नहीं। अगर कोई, मैंने वो भी कहा कि कोई अपने आप को गुरु बता रहा है तो वो तो है नहीं,
अब जब है ही नहीं, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मनुष्य में ही मिलेगा, कोई दूसरी व्यवस्था बनी नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें मनुष्य में ही। यानी मैं इसको सरल कर रहा हूँ सबके जी, लिए जी, कि जो कह रहा है कि मैं गुरु हूँ वो गुरु नहीं है, तो पहली पहचान तो ये हो गई। जी, जो गुरु होगा वो अपने को गुरु कहे बताएगा नहीं, जी, ये दूसरी बात हो गई जी, जिन चीज़ों का ध्यान रखना जी, है। तीसरी बात मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं ये भाव शायद है कि अपने को भी पहले जांचना है और देखना है कि मुझ में गुरु की सच्ची चाह है कि नहीं। और आपने एक बात जैसे कही कि जो ईश्वर को चाहता है, तो एक मूल प्रश्न मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से, बड़ी सभाओं में पूछता हूँ कि हाँ कितने लोग ऐसे हैं जो सचमुच ईश्वर को चाहते हैं। ईश्वर की चाह क्या इतनी सरल होती है? एक और सीढ़ी परम दुर्लभ है। जी, 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 ईश्वर की चाह से पहले सब जब मिट जाता है, जब वैराग्य उत्पन्न होता है, तब ईश्वर की चाह पैदा होती है। हम तो ईश्वर से चाहते हैं सब कुछ, ईश्वर को कौन चाहता? कितने लोग चाहते हैं? और जिसमें अगर वो चाह नहीं है तो फिर गुरु ईश्वर तक पहुंचाने वाला गुरु नहीं मिलेगा। जब चाह हमारी निम्न स्तर की है, वो सांसारिक चीजों के लिए है, दुखों के निवारण के लिए है या सुखों की प्राप्ति के लिए है, तो फिर वो चाह कैसी है? तो उस चाह को तो वैसा ही गुरु मिलेगा। ऐसा है क्या? ऐसा है, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं। बल्कि एक और आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे और भी आनंद होगा लोगों के सामने कि कितने लोगों को ये भरोसा है कि ईश्वर है। हाँ बिल्कुल, और कैसे हो, क्यों होना चाहिए? हाँ, तो वो भी तो आप जब उसके अस्तित्व को लेके ही आपके मन में सवाल स्पष्ट नहीं है, तो आप ढूंढ क्या रहे हो और कौन किसे ढूंढ रहा है, तो वो पिपासा कैसे पैदा हो, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों को पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मेरा मूल प्रश्न क्या है, क्या मैं उस प्रश्न मेरी मूल जिज्ञासा क्या है? क्या मेरी मूल जिज्ञासा है जिस पे मुझे प्राणों का भी लोभ नहीं है। अगर इसके बदले में प्राण जाता है तो जाए, क्योंकि इसी के लिए प्राण है। अगर ऐसा लग गया, भाई महमूल प्राण से मेरा मतलब कोई प्राण नहीं दे रहा है। नहीं, मैं हाँ जी, समझ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, बहुत जी, सुंदर वाक्य, हाँ, जो हाँ, बिल्कुल यही बात कहता है कि धर्म वो है, हाँ, एक धर्म की परिभाषा, हाँ, धर्म वो है जिसके लिए हम अपना प्राण दे सकते जी। हैं। तो यथाविधि यथाक्रम जो वस्तु है कि जिसमें हमें ये लगे कि ये जानने के लिए, अब देखो जानना ऐसी वस्तु है कि उसमें कुछ ऐसा मटेरियल तो मिल नहीं रहा, ये तो स्पष्ट है ही। बस आप जानना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने आप को दांव पे लगा रहे हैं कि ये मूल्य चुकाना मेरे लिए बहुत सहज है। अगर कोई मेरे प्राण लेके और मुझे ज्ञान दे रहा है तो मैं वो चुन लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तब तक बाकी सारी चीज़ों से मुक्त स्वतः ही हो चुके हैं। किसी तो गुरु की आवश्यकता बहुत आरंभ में होती नहीं है। गुरु की आवश्यकता तो जैसे ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद होती है। बिल्कुल ठीक बात, जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। जी, तो प्रश्न में फिर सामान्य लोगों के फिर लौटता हूँ, क्योंकि उन्हीं का प्राधान्य है। जी, सामान्य और औसत ही, हम सब सामान्य और औसत लोग हैं। हमारी अनेक तरह की इच्छाएं हैं, अभीप्साएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं। हमारे भीतर एक पवित्रता की चाह भी है। हम चाहते हैं कि एक हमें सब कुछ भी मिले, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी मिले जो हमारे भीतर हो, जो पवित्र, हमें पवित्रता, पावनता का एहसास अनुभव कराए। मैं मानता हूं कि धर्म की और ईश्वर की इच्छा शायद वहीं से आरंभ होती है। संसार में रहते हुए, संसार का रहते हुए भी ये जो इच्छाएं हैं और ये जो महत इच्छा है ईश्वर की या उसको, सत्ता को, वो जो भी है उसको जानने की, इनके बीच में संबंध किस तरह का है। और घर में रहते हुए, एक परिवार में रहते हुए, परिवार हमारी मूल संस्था है समाज की, परिवार में ये सामान्य सांसारिक कामनाओं, इच्छाओं के साथ साथ ये एक पावनता की, पवित्रता की और अंततः उस परम सत्ता की खोज कैसे जगी रहे, वो लौ कैसे जगे, ये तो उसमें बहुत सरल है। घर में एक छोटा सा नियम, मन वचन कर्म से एक होना। चाहे वो पत्नी के साथ हो, चाहे पुत्र के साथ हो, पिता के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, तो वो पावनता अपने आप बलवती होगी। हर परिस्थिति में अपने मन वचन कर्म को सहज, उसकी जो भी कीमत जा रही है जाने दीजिए। तो
वो पावनता नष्ट नहीं होगी, वो बलवती होगी और वो अपना असर भी दिखाएगी। वो आनंद अंदर का जाने नहीं देगी, शांति जाने नहीं देगी। कुछ भी हो जाए उसको कुछ फर्क नहीं, और आपकी सहजता बनी रहेगी और आपकी पूर्णता बनी रहेगी। उसमें से जो ईश्वर की अगर कोई बहुत लोग परिभाषा पूछते तो कहता है कि अगर आपको सदैव पूर्णता का बोध है, वो तो ठीक है। अगर आपको ऐसा है, वैसे तो ऐसा होता नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर संसार के सारे विद्वान और जो भी लोग भक्त गण देवी देव जो भी आप कहते हो, वो इकट्ठे होके भी आपको अपूर्णता का बोध कराना चाहें और आपके ऊपर पानी की बूंद जैसे न पड़े, तो आप समझिए कि साधना कुछ शुरू हुई है। तो उस तरह से अगर देखें तो परिवार में करना बहुत छोटे से स्टेप से है कि आप मन वचन कर्म से एक रहें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखें। तो उस रिश्तों में पारदर्शिता, कथनी और करनी में अंतर ना होना, जो कहा वो करना, इससे अपने आप पवित्र परिवार में वो पावनता उत्पन्न होगी, संबंधों में पावनता उत्पन्न होगी, जो अंततः हमें बड़ी पावनता की ओर ले जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर है।